क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार नहाना? यह विचार ही अपने आप में चौंकाने वाला है। ज्यादातर लोगों को यह नामुमकिन लगेगा, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग रोजाना नहाने की आदत में पले बढ़े हैं। लेकिन उत्तरी नामीबिया के हिम्बा लोगों के लिए यह जिंदगी जीने का तरीका है। यह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह अनोखी परंपरा उनके सांस्कृतिक विश्वासों, शुष्क वातावरण के साथ उनके रिश्ते और सुंदरता और पहचान की उनकी समझ से गहराई से जुड़ी हुई है। हिम्बा लोग अपने पारंपरिक तरीकों को बहुत महत्व देते हैं। हिम्बा महिलाएं, जो अपनी आकर्षक उपस्थिति और ऑड्जाइज पेस्ट से सजे जटिल हेयर स्टाइल के लिए जानी जाती हैं, एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करती हैं जहां परंपराएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। आए है ऑड्जाइज पेस्ट, जो मिट्टी और मक्खन का मिश्रण है, न केवल उनके बालों को सजाता है बल्कि उनकी त्वचा को भी कठोर जलवायु से बचाता है। शादी के दिन ही नहाने की उनकी प्रथा बाहरी लोगों को असामान्य लग सकती है, लेकिन यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा है। लेकिन यह उनके पूर्वजों के साथ गहरे संबंध और अपनी मातृभूमि के दुर्लभ जल संसाधनों के प्रति गहरे सम्मान का प्रतिनिधित्व करती है। हिम्बा लोग पानी को बहुत कीमती मानते हैं और इसे बर्बाद नहीं करते। हिम्बा लोग प्रदर्शित करते हैं कि स्वच्छता और सुंदरता वैकल्पिक साधनों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि ऑड्जाइज पेस्ट और धुएं से सफाई। प्राकृतिक संसाधनों और पीढ़ियों से चली आ रही समय सिद्ध प्रथाओं का उपयोग करके वे अपने पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखते हैं। उनकी कहानी स्वच्छता के बारे में हमारी अपनी धारणाओं को चुनौती देती है और हमें मानव रीति रिवाजों की विविधता की सराहना करने के लिए आमंत्रित करती है। हिम्बा लोगों की जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि स्वच्छता और सुंदरता के लिए कई रास्ते हो सकते हैं और हर संस्कृति का अपना अनूठा तरीका होता है। हिम्बा लोग अर्ध खानाबदोश चरवाहे हैं, जो सदियों से उत्तरी नामीबिया के कठोर, शुष्क क्षेत्र में रहते हैं। उनका जीवन उनके मवेशियों के इर्द गिर्द घूमता है, जो धन, हैसियत और जीविका का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे छोटे छोटे समुदायों में रहते हैं, मिट्टी और लकड़ी से बने घरों में रहते हैं और चरागाह भूमि और जल स्रोतों की तलाश में प्रवास करते हैं। आधुनिक दुनिया के बढ़ते प्रभावों के बावजूद हिम्बा ने अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को पूरी ताकत से संरक्षित किया है। उनके कपड़े, केशविन्यास और गहने सभी सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, जो उनकी सामाजिक स्थिति, उम्र और वैवाहिक स्थिति को दर्शाते हैं। हिम्बा महिलाएं अपने विस्तृत केशविन्यास के लिए जानी जाती हैं, जो न केवल सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन हैं, बल्कि संचार और सामाजिक संकेतन के रूप में भी काम करती हैं। उनका विशिष्ट लाल गेरू पेस्ट, जिसे ऑड्जाइज के रूप में जाना जाता है, केवल एक सौंदर्य उत्पाद नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और उनके पर्यावरण के अनुकूल होने में उनकी संसाधनशीलता का प्रमाण है। एक हिम्बा महिला के लिए उसकी शादी का दिन उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण होता है, जो उसके लड़कपन से नारीत्व में परिवर्तन का प्रतीक है। यह दिन न केवल उसके लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह इस महत्वपूर्ण दिन पर है कि वह पूरे शरीर को नहलाने की विलासिता का अनुभव करती है, जो आमतौर पर हिम्बा संस्कृति में दुर्लभ है। एक ऐसा अनुष्ठान जो पवित्रता, नवीनीकरण और जीवन के एक नए अध्याय में उसके प्रवेश का प्रतीक है। यह अनुष्ठान उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है। स्नान एक सांप्रदायिक घटना है, जिसमें महिला रिश्तेदार और दोस्त तैयारी और समारोह में भाग लेते हैं। यह एक ऐसा समय है जब महिलाएं एकजुट होती हैं और अपने अनुभव साझा करती हैं। स्नान से पहले दुल्हन के बालों को ऑड्जाइज पेस्ट से सजाए गए विस्तृत ब्रैड्स में स्टाइल किया जाता है, जो उसकी सुंदरता और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाता है, और गहनों से सजाया जाता है। ये गहने न केवल उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि उसकी सामाजिक स्थिति और पारिवारिक पहचान को भी दर्शाते हैं।
स्नान अपने आप में एक पवित्र कार्य है जो जड़ी बूटियों और सुगंधों से युक्त पानी से किया जाता है। यह स्नान उसे शुद्ध और ताजगी का अनुभव कराता है। स्नान के बाद दुल्हन को पारंपरिक पोशाक पहनाई जाती है जो उसकी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है, और जटिल गहनों से सजाया जाता है जो एक विवाहित महिला के रूप में उसकी नई स्थिति को दर्शाता है। ये गहने उसकी नई जिम्मेदारियों और भूमिकाओं का प्रतीक हैं। यह विलक्षण स्नान एक पोषित स्मृति है जो एक हिम्बा महिला के जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह दिन उसे हमेशा याद रहेगा, एक नई शुरुआत का प्रतीक। जबकि हिम्बा लोग अपने पूरे शरीर को नहलाने को सीमित रखते हैं, वे अपने अनूठे तरीकों से स्वच्छता बनाए रखते हैं। उन्होंने स्वच्छता और ताजगी बनाए रखने के लिए सरल और प्रभावी तरीके विकसित किए हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। वे स्वच्छता को प्राथमिकता देते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं जो उनके पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। एक आम प्रथा में धूम्रपान स्नान शामिल है, जहां सुगंधित जड़ी बूटियों और रेजन को जलाया जाता है और धुएं का उपयोग शरीर और बालों को साफ करने के लिए किया जाता है। यह प्रथा न केवल सफाई करती है बल्कि एक सुखद सुगंध भी प्रदान करती है। पूरे एक दिन ताजगी का एहसास दिलाती है। न केवल सफाई करती है बल्कि एक सुखद सुगंध भी प्रदान करती है जो उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अन्य विधि में सुगंधित लकड़ी से बने पेस्ट का उपयोग करना शामिल है, जिसे पीसकर पाउडर बनाया जाता है और मक्खन या पशु वसा के साथ मिलाया जाता है। यह पेस्ट त्वचा पर लगाया जाता है और एक प्राकृतिक दुर्गंध और मॉइस्चराइजर के रूप में कार्य करता है जो त्वचा को मुलायम और स्वस्थ बनाए रखता है। यह लेप त्वचा पर लगाया जाता है, एक प्राकृतिक दुर्गंध और मॉइस्चराइजर के रूप में कार्य करता है जो त्वचा को नमी और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हिम्बा एक विशेष प्रकार के लाल गेरू का उपयोग करते हैं जो इस क्षेत्र में पाया जाता है, एक पेस्ट बनाने के लिए जिसे ऑडजाइज कहा जाता है। यह पेस्ट त्वचा और बालों पर लगाया जाता है और एक प्राकृतिक सनस्क्रीन, कीट विकर्षक और मॉइस्चराइजर के रूप में कार्य करता है। यह लेप त्वचा और बालों पर लगाया जाता है, एक प्राकृतिक सनस्क्रीन, कीट विकर्षक और मॉइस्चराइजर के रूप में कार्य करता है जो उन्हें कठोर रेगिस्तानी तत्वों से बचाता है। हिम्बा लोगों की यह अनूठी स्वच्छता पद्धति न केवल उनकी संस्कृति का हिस्सा है बल्कि उनके स्वास्थ्य और ताजगी को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नहाने के लिए पानी का सीमित उपयोग हिम्बा लोगों द्वारा इस कीमती संसाधन के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। एक ऐसे शुष्क क्षेत्र में रहते हैं जहां पानी दुर्लभ है, वे जीवित रहने के लिए इसके महत्व को समझते हैं। उनकी प्रथाएं पानी के संरक्षण और पीने, खाना पकाने और अपने पशुओं को पानी देने जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए इसका विवेकपूर्ण उपयोग करने के सचेत प्रयास को दर्शाती हैं। पानी के प्रति उनका सम्मान इसके व्यावहारिक उपयोगों से परे है। हिम्बा के लिए पानी एक आध्यात्मिक महत्व रखता है जो जीवन, पवित्रता और उनके पूर्वजों से संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। नहाने के लिए पानी का उनका सीमित उपयोग स्वच्छता के प्रति उपेक्षा का संकेत नहीं है बल्कि उनके पर्यावरण की गहरी समझ और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ऑडजाइज लाल भूरा पेस्ट जो हिम्बा लोगों की त्वचा और बालों को सुशोभित करता है, केवल एक कॉस्मेटिक श्रृंगार से कहीं अधिक है। यह खुद को सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने में उनकी सरलता का प्रमाण है। लाल गेरू, बटरफैट और सुगंधित रेजिन के मिश्रण से बने ऑडजाइज के कई फायदे हैं जो इसे उनके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक बनाते हैं। लाल गेरू एक प्राकृतिक सनस्क्रीन के रूप में कार्य करता है जो उनकी त्वचा को नामीबियाई रेगिस्तान के तेज सूरज से बचाता है। बटरफैट
उनकी त्वचा और बालों को मॉइस्चराइज करता है। शुष्क जलवायु में सूखापन और टूटने से बचाता है। सुगंधित रेजिन एक सुखद सुगंध जोड़ते हैं और कीट विकर्षक के रूप में कार्य करते हैं। ओट्जाइज हिम्बा सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसका जीवंत रंग उनकी भूमि और उनके पूर्वजों से संबंध का प्रतिनिधित्व करता है।